एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, डिस्टेंस फार्मूला। बहुत ही छोटा टॉपिक है, क्लास 10th का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर जो हमारे वीकर सेक्शन के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो फार्मूला कैसे आता है और उसके बाद उसका एप्लीकेशन लेंगे हम। तो सबसे पहले है डिस्टेंस फार्मूला। क्या है डिस्टेंस फार्मूला? वो फार्मूला होता है जिसमें हम दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के सिनेरियो में, क्योंकि जो है कि दो शहरों के बीच, दो टाउन्स के बीच में हमें अगर डिस्टेंस निकालना है, दो देशों के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। आजकल जो हमारा गूगल है, जो लोकेशन देता है, लोकेशन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही बेस पे निकाला गया है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो जनक है रेनी दिकार्ते, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही सबसे पहले बताया था। तो बहुत बेसिक चीज है। डिस्टेंस फार्मूले के अंदर हम दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं। जैसे मान लीजिए हमें दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया है और एक पॉइंट ए है, एक बी है, और इनके बीच में हमें लेंथ चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो जरूरत होगी, इनके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट मालूम होने चाहिए। इनके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट अगर हमें x1 और y1 है जो जनरल वैल्यू होता है, दूसरा है x2 और y2, तो हमें निकालना रहेगा AB। यही AB निकालना ही जिस फार्मूले का यूज करते हैं उसी को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक, तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट लिया है, आप फिगर देख रहे होंगे। हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। कार्टेशियन प्लेन x एक्सिस y एक्सिस, और हमने एक जो है पॉइंट लिया है P और Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट x1 y1 और x2 y2 है। हमें निकालना है PQ। जनरल वैल्यू x1 और y1 लिया है, PQ निकालना। तो क्या किया हमने, सबसे पहले P से जो है इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, जो PM दिखाई दे रहा है, PM। और पॉइंट Q से x एक्सिस पे हमने QN ड्रा कर दिया। ठीक, और एक और काम किया, P से जो है इस लाइन पे जो QN है उस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इतना हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक हमारे राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो रहा है, का नाम है PRQ या QRP। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल्स की विशेषता होती है कि इसके जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू परपेंडिकुलर साइड। इसका मतलब हाइपोटेनस है, यही हमें निकालना। अगर ये दो परपेंडिकुलर साइड हमें मिल जाए तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से हम PQ निकाल देंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या करनी है, क्या किया हमने, हमें यहाँ से यहाँ तक जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का जो है वो है x2, यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक x1 है। अगर हम वो कहें ओरिजिन जो है, ये ओरिजिन है, यहाँ से जो है ये क्या है, ON। ON किसके इक्वल होगा, x2 के इक्वल है, x के एब्सिसा के कोऑर्डिनेट्स। और OM जो है x1 के इक्वल होगा। तो अगर इसकी बात हम करें तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। चूंकि ये पैरेलल लाइन है, ये भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। एक तो साइड हमें मिल गई, दूसरी साइड हमें QR चाहिए। सेम वे हम इसको करेंगे, यहां से यहां तक की जो पूरी डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का, ये है y2, और यहां से वहां तक जो है y1 है। ये y1 है, ऑर्डिनेट जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये ऑर्डिनेट जो है y2 है। तो इसकी बात जब करेंगे, ये दोनों का क्या होगा, डिफरेंस। तो y2 माइनस y1, यहाँ से यहाँ तक मिल गया हमें
y2 माइनस y। यहाँ हमें मिल गया कि जो है इस ट्राइंगल में क्या किया था, आपको मैंने बताया कि जो PM है, PM परपेंडिकुलर ऑन ON और QN जो है वो भी परपेंडिकुलर ON है, और सिमिलरली जो PR जो है परपेंडिकुलर है QN पे। इतना तो कंस्ट्रक्शन किया था और एक कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें जनरल वैल्यू दिया है। यहाँ से हमने निकाल लिया जो है, निकाल लिया PR जो आ गया यहाँ पे x2 माइनस x1, और ये QR जो है ये है y2 माइनस y1। और हमें PQ चाहिए, PQ, क्योंकि यही तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस से ही हमें निकालना है। ये जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दिए हुए हैं P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे। लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल PRQ, एंगल R जो है 90 है, एंगल R 90 है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम जो हो जाएगा PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये है बाई पाइथागोरस थ्योरम, जो क्लास 7 से ही पढ़ाई जाती है, इसकी प्रॉपर्टी बताई जाती है। इतना हमने कर दिया, अब हमारा काम आसान हो गया। तो PQ जो स्क्वायर है और PR हमें मालूम है कितना है, x2 माइनस x1, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और QR स्क्वायर जो है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये तो PQ स्क्वायर है, तो PQ जो हो गया रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। यही डिस्टेंस फार्मूला है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये भी सही है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो डिफरेंस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो चाहे अगर हम 1 माइनस 3 का स्क्वायर करें या 3 माइनस 1 का स्क्वायर करें, दोनों सेम हो जाएंगे। -2 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर, हमें 4 ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पे डिफरेंस चाहे हम x1 माइनस x2 लें, y1 माइनस y2 लें, या x2 माइनस x1 लें, y2 माइनस y1 लें। ठीक, ये जो है इस तरह हमने डिस्टेंस फार्मूला निकाल लिया। अब ये जो डिस्टेंस फार्मूला है, ये तो 2 डायमेंशनल प्लेन की बात हो रही है। ये 11th-12th में भी यूज होता है, जहाँ 3 डायमेंशनल प्लेन होता है। बस यहाँ x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो 3 डायमेंशनल प्लेन में भी इसी को विस्तार कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। और 11th-12th के लिए x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो यहाँ पे केवल थोड़ा सा चेंज होगा। और 3 डायमेंशनल प्लेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ जो हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा फॉर 3 डायमेंशन प्लेन। ये जो 11th-12th के बच्चों के लिए बताया जाता है। ये था डिस्टेंस फार्मूला। और अगर ये जो पॉइंट जो है, अगर एक पॉइंट ओरिजिन पे आ जाए, और ये एक्स वाई हो, तो ओरिजिन के लिए 0 से 0, अगर एक पॉइंट P अगर 0,0 है, Q जो है x, y है, तब इसका जो फार्मूला होता है, ये PQ जो होगा हो जाएगा सीधे x माइनस 0 एक्स स्क्वायर, y माइनस 0 वाई स्क्वायर। उसका शॉर्ट का ही फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये था डिस्टेंस फार्मूला। और कैसे डिराइव करते हैं, कैसे इसको निकालते हैं, और इसको निकाल करके हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन भी इसी समय सॉल्व कर लेते हैं।
डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a comma b एंड माइनस a comma माइनस b। दो पॉइंट है, इनके बीच का हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर एक रफली डायग्राम बना लेंगे। ये पॉइंट हमने ले लिया a, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट a comma b और b का मैंने a माइनस b लिया। सीधा हमें ए बी निकालना है। तो ए बी के लिए हमारे पास फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2 के स्क्वायर और -2b का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और 4 बाहर हो जाएगा तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के मैंने अप्लाई भी कर दिया। ठीक, ये आपके लिए था एक छोटा सा टॉपिक, डिस्टेंस फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन, और मैंने थोड़ा सा हिंट आपको 3 डायमेंशन के लिए भी किया। थैंक यू वेरी मच।